अब है कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसको हल करते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, हमने सिंपल अनुपातों A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। ठीक है, तो ये हमने बताना है क्या, A1/A2। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, आपकी बुक में इस प्रकार से दिया है, देखो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। ठीक है, और इनकी तुलना करनी है। ठीक है, इनकी तुलना करनी है। ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। तो समांतर कब होती हैं, समपाती कब होती हैं, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो कब होता है ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, उसमें आपको बता रखा है। तो आपने क्या ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके आप सिंपल से देख सकते हैं, या इस वीडियो के आई बटन पे मैं आपको क्या कहता हूँ, वीडियो दे दूंगा, आप वहां से आई बटन से भी वीडियो को देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखी है तो। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ इसमें। तो कंडीशन क्या होती है, मैं कंडीशन साइड में लिख भी देता हूँ और समझा मैंने डिटेल में, इंट्रोडक्शन वीडियो में रखा। अगर आपको नहीं पता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/BT तो क्या हो जाएंगे, ये प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, यही कंडीशन होगी अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, ये संपाती होंगे। प्रतिच्छेदी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी, हाँ ये हो जाएंगी आपकी क्या, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, और उसके बाद आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये होंगी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये हमने करना है काम, इतना ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सिंपल हमें समीकरण दिए, समीकरण को नोट कर लेते हैं। समीकरण क्या है, देखो हमारे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारी टेबल है, इस टेबल का हमने प्रयोग करना है। तो मैंने टेबल आपको बता दी है यहाँ पे, ताकि हमने पहले भी लिख दी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना लगे, कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सिंपल समीकरण दी है, तो यहाँ से A1 A2 B2 निकाल देंगे। कैसे निकलेंगे, पहली समीकरण देखो, समीकरण दो है आपके पास, समीकरण एक, समीकरण दो। हर क्वेश्चन में आपको दो समीकरण दी गई है, तो इनके जो x और y के गुणांक हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, a। बता दे रहा हूँ, इसको कहेंगे समीकरण एक में जो होगा उसे कहेंगे A1, इसे B1, इसे C1। ठीक है, अचर पद क्या होगा, C होता है, इसको C1 कहेंगे। यहाँ पे A2, ये B2, और ये हो जाएगा आपका C2। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं मान रख दे रहा हूँ, क्या होगा देखो, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसकी जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, समीकरण एक से क्या होगा भाई, देखो a बराबर कितना आ गया हमारा, A1। ए नहीं लेंगे, खाली A1 लेंगे, क्योंकि दो समीकरण, A1 लेंगे 5 आएगा, B1 आएगा हमारा -4 चिन्ह के साथ लेंगे हमेशा। जो भी सिंबल है उसके सामने उसका प्रयोग जरूर करना है आपने। कॉमा प्लस होता तो कोई सिंबल लेने की जरूरत नहीं, माइनस है तो जरूर लेंगे। और C बराबर कितना आ जाएगा, C1 बराबर, सॉरी A1, ये B1 है, तो ये C1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दो मैंने आपको सामने बताई, ये है समीकरण हमारी दो। तो इसमें देखो क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, 7 है, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। B2 यहाँ से आएगा हमारा कितना, देखिए B2 हमारा प्लस का 6 है, तो 6 लिख देंगे, कॉमा C2 कितना हमारा, C2 बराबर -9। अब क्या करना है, हमने इनकी तुलना करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, A1/A2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू पुट करें, मैंने सब में बराबर लगा रखा है, देखते हैं वैल्यू करके। तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अलग अलग अनुपात निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो हम सीधे ले रहे हैं, A1 कितना है, देखो A1 का मान कितना है, 5 है, हमने 5 ले ली वैल्यू, वैल्यू 5 ले ली। अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, 7। फिर देखो आगे B1/B2 कितना आ रहा है, सिंबल हम बाद में चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी हमने सब में इक्वल लगा रखा है ना, तो इस में चेंज कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। देखते हैं क्या होता है, B कितना है हमारा -4, B1 कितना हमारा -4, अपॉन B2 कितना है 6,
इक्वल्स टू क्या कहते हैं C1/C2। C1 कितना 8/-9 तो कट क्या सकता है, देखो कुछ कट सकता है, कटेगा तब भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारा सिंपल सी बात है, ये करनी जो होती है, हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल हो जा रहा है ना, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो जब क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होगा, तो क्या होंगी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, जब कंडीशन हमारी क्या आएगी, कंडीशन ये आएगी, ठीक है। ये कंडीशन आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। बस हमें बताना क्या है, बिंदु प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती हैं समांतर अथवा संपाती, तो यहाँ पे क्या प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। कोई डाउट या परेशानी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई फास्ट लगी तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी का। इसको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो यहाँ मैंने कर दिया। अब देखो क्या करना है हमने, सिंपल फिर से समीकरण दिया है तो समीकरण एक से हमारा A1 आ जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ A1, A1 बराबर कितना होगा भैया 9 है, A2 कितना है हमारा 3 है, सॉरी A1 B1 कह रहा हूँ, पहली समीकरण में ना A1 B1 बराबर 3 है, C1 कितना हमारा 12, C1 है 12। तो अब देखिए क्या A2 निकालेंगे, A2 बराबर कितना आ रहा है, देखो A2 क्या है 18, B2 क्या है आपका 6 और C2 है आपका 24, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के हैं, आपको पता चल गया ये क्या एक्स वाई और अचर पद हैं दोनों समीकरण से, ठीक है। पहली समीकरण के लिए 1 यूज कर लेते हैं, दूसरे समीकरण में हम 2 यूज कर लेते हैं, A1 A2 B1 B2। अब इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल A1/A2 A1/A2, आगे लिखेंगे B1/B2 और C1/C2, ठीक है। बराबर यूज कर लेता हूँ, यहाँ तो बराबर होगा, यहाँ भी आपका लगभग सब बराबर ही हो रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं आराम से। तो अब मैंने क्या करना, वैल्यू पुट करनी, A1 कितना, देखिए A1 है मेरा 9/A2 कितना है मेरे पास 18, बराबर B1 है हमारे पास 3 और क्या कहते हैं B2 है हमारे पास 6, बराबर C1 है हमारे पास, C1 है आपका 12 और C2 है 24। तो अब काट दीजिए जो कट सकता है, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो सबका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर टोटल, ये आ रहा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो सब बराबर हो गया, फंक्शन ये वाला काम कर गया हमारा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से काम बन गया हमारा। तो जब तीनों बराबर होती हैं, देखो मैंने लिखा है तीनों बराबर हैं, तो क्या होंगी, संपाती रेखाएं, ठीक है। तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती, संपाती रेखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या परेशानी लगे तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिलते रहें और आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओ और कुछ नया सीख पाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 6x-3y + 10 बराबर 0 और 2x-y + 9 बराबर 0। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, सिंपल पहले A1 A2 निकाल लेंगे, A1 B1 C1 निकालेंगे समीकरण से। तो A1 कितना हो जाएगा हमारा 6, B1 हो जाएगा हमारे पास -3 और C1 हो जाएगा हमारे पास 10। इसी प्रकार A2 निकालेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा भैया, A2 है हमारे पास 2, B2 है हमारे पास
अब देखो माइनस वाई है तो माइनस वाई का मतलब 1 है, -1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि वाई तो लेंगे नहीं, वाई का गुणांक क्या है 1 है, C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा 9। अब क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो कैसा हो जाएगा, A1/A2, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। सिंपल, एक ही बार फॉर्मूला लगाना, बाकी आपको पता होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधे प्रॉपर वाले में रख के देखते हैं, हर बार इजी हो जाता है हमें करने का। अब A1 की वैल्यू कितनी है 6/A2 कितना है 2 बराबर, ये है B1 है -3/-1। फिर आपका क्या कहते हैं C1 कितना है आपका, C1 है आपका 10/9, देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। फिर 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी 1/3 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 1/3 यार, 3/1 आ रहा है, 3/1 हो गया, और यहाँ से काट सकते हैं, नहीं काट सकता, तो ये हो जाएगा आपका 3/1 इक्वल्स टू 3/1 नॉट इक्वल्स टू 10/9। तो इसका मतलब कौन सा लग रहा है, ये नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल कर देंगे नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ये नॉट इक्वल्स टू है, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होगा, तो ये क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, क्या होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। वीडियो लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।